लगातार नहीं है तो चलता है अपने को, ठीक है। एफ डैश एक्स जीरो किसी किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर जीरो हो तो कोई इश्यू नहीं है, ये कहने का मतलब है इसका, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, वही का वही है, अ फंक्शन एफ एक्स इज said to be monotonic decreasing for all such interval, वही है all, जल्दी लिख देता हूँ मैं, a कॉमा b where f dash x is less than equal to 0 एंड वही बात है ये, एंड इक्वलिटी में होल्ड ओनली फॉर डिस्क्रीट पॉइंट्स, ठीक है, तब जाके अपने को चलेगा, ठीक है। बाय discrete point v means, by discrete points v means those point does not form interval, those point does not form इंटरवल, ठीक है। मतलब लगातार होंगे तो इंटरवल बना देंगे, समझ रहे हो ना। मतलब इन सब के बीच में एफ डैश एक्स जीरो है, तो यहाँ से यहाँ तक जीरो है तो वो लगातार है, तो मतलब ए टू बी एफ डैश एक्स जीरो ऐसा बोल सकता हूँ। बट यहाँ जीरो है, फिर यहाँ है, तब अलग सीन हो जाता है, ठीक है, बराबर। तो कुछ ऐसी बात है। एग्जाम्पल अपने एफ डैश एक्स का लिख लिया था, ओके। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट, रुको रुको एक सेकेंड थोड़ा सा और। तो इन दोनों क्वेश्चन में इंक्रीजिंग था और इक्वलिटी आई थी, इंक्रीजिंग था इक्वलिटी आएगी, ठीक है। तो नोट लिख लेना है, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग equality is not applied, equality is not applied, ठीक है। तो इन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए आएगा अपना एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए करना रहेगा आपको एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, ठीक है। क्वेश्चन, प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस साइन एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो अपने को प्रूव करना है कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो अपन निकालेंगे है एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स निकाला तो वो आया 1 माइनस कोस एक्स। इंक्रीजिंग के लिए अपने को क्या प्रूव करना है, अपने को प्रूव करना है टू प्रूव दैट एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन और कहीं कहीं पर इक्वल टू जीरो है, लगातार नहीं, लगातार नहीं, समझ रहे हो ना, कहीं कहीं पर जीरो है। तो अब देखते हैं अपन कोसेक्स के बारे में पता लगाते हैं। तो कोसेक्स होता है -1 से 1, तो माइनस कोसेक्स कहाँ से होगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो माइनस कोसेक्स वही होगा -1 से 1। अब ऐड कर दिया मैंने 1, तो ये आया 2 एफ डैश एक्स 0।
तो अब देखो मेरा एफ डैश एक्स आ रहा है 0 से 2 के बीच में, समझ रहे हो ना। और 0 कहीं कहीं पर हो रहा है। 0 कब होगा? जब cos x 1 हो, है ना। तो सिर्फ ये 0 पर, सॉरी cos x का यहां से शुरू होगा ना, 0 पर, 2 पाई पर, और ऐसे कहीं कहीं पर 0 हो रहा है ना, तो चलेगा अपने को। और देखो एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, तो मैं बोलूंगा एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, हिंस f ऑफ x इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, मोनोटोनिक भी बोल सकते हैं इसको। और कहीं कहीं पर 0 है, हर जगह नहीं है, तो चलेगा अपने को। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है अपना, फाइंड द इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज एक्स अपॉन ln x। ध्यान देना, अगर इंक्रीजिंग रहा तब भी मोनोटोनिक है, ठीक है, और डिक्रीजिंग रहा तब भी मोनोटोनिक है। तो अपन सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं। गेस करो कौन सा रूल लगाएंगे? कोशेंट रूल। ऊपर वाले का किया, नीचे वाले का नहीं किया, माइनस नीचे वाले का ऊपर वाले का नहीं किया, नीचे वाले का किया, अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स आया अपना ln x माइनस 1 अपॉन ln x का स्क्वायर। अब ध्यान देना, अब अपने को मोनोटोनिक, सिर्फ मोनोटोनिक दिखा हुआ है। तो मोनोटोनिक के लिए तो या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहे या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहे। तो अब यहां से 2 क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है ना। फॉर द इंटरवल इन विच एफ एक्स इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मतलब कौन सा होगा? स्ट्रिक्टली, है ना। तो क्या करना रहेगा अपने को? एफ डैश एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0, मतलब ln x माइनस 1 अपॉन ln x का स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 0। नाउ स्क्वायर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, तो अपना बस बन गया ln x माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसको लिख दिया मैंने ln x बेस ई ग्रेटर देन 1। अब इनइक्वलिटी हटानी है, तो लोग को हमारी लात, बेस ने बोला कहाँ जाऊँ, मैंने कहा कि दूसरे बेस में, और इनइक्वलिटी सेम रहेगी बिकॉज बेस 1 से बड़ा था। तो क्या आया? x ग्रेटर देन e। अगर x ग्रेटर देन e रहा तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग रहेगा, ठीक है, मोनोटोनिसिटी बरकरार रहेगी। ठीक है, अब अपन सॉल्व करेंगे फॉर मोनोटोनिक, दोनों हो सकते हैं ना, डिक्रीजिंग, फॉर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, पूरा लिखता हूँ डिक्रीजिंग, तो स्ट्रिक्टली ही होता है ये, है ना। तो इसके लिए एफ डैश एक्स को करेंगे लेस देन 0, तो आया अपना ln x माइनस 1 अपॉन ln x का स्क्वायर लेस देन 0। स्क्वायर पॉजिटिव हमेशा, ln x माइनस 1 ऐसा, ln x 1, बेस है e, बेस है e, तो ये आ गया अपना x लेस देन e की पावर 1। ठीक है, तो अभी देखना, अब मैंने अभी गौर किया कि लॉग है इसमें, बराबर ना। क्वेश्चन में स्टार्टिंग से लॉग था, अपन इंटरवल फाइंड कर रहे हैं, तो डोमेन मस्ट हो गई। तो डोमेन सबसे पहले निकालनी थी अपने को, गलती से बचना था, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी निकाल लेते हैं। डोमेन लॉग के अंदर हमेशा पॉजिटिव, तो यहाँ से आया x ग्रेटर देन 0। ओके, डिनोमिनेटर 0 नहीं, ln x कांट बी इक्वल टू 0, यानी x क्या नहीं, 1 नहीं, समझ रहे हो ना। इसको भी ध्यान रखना है। तो डोमेन ये थी, उसमें आंसर x e से बड़ा, तो क्या डोमेन में आ रहा है? तो ये तो डायरेक्ट सही हो गया। अब ये अपना आंसर आया माइनस इन्फिनिटी से e, और डोमेन क्या थी? x ग्रेटर देन 0, है ना, और x कांट बी इक्वल टू 1। तो भाई इन दोनों का लेंगे अपन इंटरसेक्शन,
बिकॉज डोमेन में तो होना चाहिए ना। ये करेक्ट है कि इससे छोटा होगा तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा, बट डोमेन में भी आना ज़रूरी है ना, तो डोमेन हमेशा ज़रूरी होती है। अब इंटरसेक्शन लेना है तो ई से छोटा, 0 से बड़ा और 1 नहीं, तो कॉमन क्या आया, ये और ये 1 नहीं, तो x बिलोंग्स टू 0 to 1 नहीं लिया और 1 to e। ठीक है, छोटा भी नहीं ले सकता था, तो ये हो गया अपना। डोमेन के साथ हमेशा इंटरसेक्शन मस्ट होता है, क्योंकि डोमेन हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। ओके, तो ऐसा कर लिया अपन ने। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। क्वेश्चन है आपका, इफ f of x is equals to a plus 2x cube minus 3ax square plus 9ax minus 1 is always decreasing. For all x belongs to R. अब आपको करना है फाइंड ए। ठीक है, तो ऑलवेज डिक्रीजिंग। ठीक है, अब यहाँ पर स्ट्रिक्टली नहीं लिखा है, तो अपन क्या करेंगे, मोनोटोनोसिटी पूछा होता तब स्ट्रिक्ट लेते हैं। डिक्रीजिंग की कंडीशन तो हमें पता है, एफ डैश एक्स लेस देन और इक्वल टू 0। ध्यान देना, ये बहुत बारीकी का बात होता है। स्ट्रिक्टली कब यूज करते हैं, जब मोनोटोनिक पूछा हो, ठीक है, या फिर मेंशन किया हो। अगर नहीं किया हुआ है तो अपने को इक्वलिटी लेनी रहेगी। तो एफ डैश एक्स निकालने निकला, a प्लस 2 टाइम्स 3x स्क्वायर माइनस 6ax प्लस 9a लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बना 3 टाइम्स a प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6ax प्लस 9a लेस, 3 कॉमन निकालो, a प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 3a लेस देन 0 इक्वल टू 0। ठीक है, अब अपन ने सॉल्व कर ली। अब ध्यान दो, क्या दिया हुआ है, डिक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, बराबर के नहीं? ठीक है, अब ध्यान देना, ये तो क्वाड्रेटिक है, ये तो क्वाड्रेटिक है ना, तो इसको कैसे हैंडल करते हैं, इसको मानते हैं लेट y इज इक्वल टू a प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 3a, ये लेस देन 0, मतलब y लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ग्राफ हमें ऐसा 0 के इक्वल या 0 से छोटा, ये दोनों चाहिए ना अपने को। इनके लिए कंडीशन, इसके लिए होती है d लेस देन 0, इसके लिए होती है d इक्वल टू 0। तो कंडीशन क्या आई, कंडीशन आई d लेस देन और इक्वल टू 0, तो b स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac a प्लस 2 इंटू 3a लेस देन इक्वल टू 0। क्लियर? अब करते हैं इसको सिंप्लीफाई। रिमेंबर, ये लीडिंग कोफिशिएंट 0 ना हो जाए, तो a कांट भी इक्वल टू -2, ध्यान रखेंगे अपन। अब इसको सॉल्व करते हैं अगले पेज।